आसिम मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की ये सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये डेली एमसीक्यू की सीरीज़ आएगी। 10 एमसीक्यू डेली आएंगे हिस्ट्री के। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आ रही है, उसके लिए यहाँ पे पूरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। उसी के सिलसिले में हमने ऑलरेडी इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो सब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं हमारा है, थ्योरेटिकल टाइप जो वीडियोस होते हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं और कुछ कर चुके हैं। उसी के सिलसिले में ये हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें डेली 10 एमसीक्यू डेली हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे। ये एक सीरीज चलेगी जब तक कि आपका यूपी एपीओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता प्री का। इससे क्या होगा, अभी तो टाइम है आने में वैकेंसी में। ऐसे आप 10-10 करके करेंगे तब भी आपके महीने में 300 एमसीक्यू हिस्ट्री के रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नई शुरुआत है। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ एमसीक्यू ऐसे नहीं होंगे, आपको डिटेल्स भी इसमें बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द हरियंका डायनेस्टी। ये मगध डायनेस्टी के अंदर आता है हरियंका डायनेस्टी। उसमें पूछ रहा है कि हरियंका डायनेस्टी का कौन फाउंडर था। तो बताइए, गेस करिए आप लोग कौन होगा इसमें। ठीक है, चलिए इसमें जो होगा वो होगा बिंबिसारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बिंबिसारा। बिंबिसारा के बाद आता अजातशत्रु। अजातशत्रु जो होता है वो अपने फादर को मार देता है बिंबिसारा। ठीक है, ये था, ये हो गया हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसारा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। द रिवोल्यूशनरी लाइक अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी वेर ऑल एसोसिएटेड विद। पूछ रहा है कि अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी किस किस केस से रिलेटेड थे, मतलब किस रिवोल्ट से रिलेटेड थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा काकोरी कॉन्स्पिरेसी। हम सभी को पता है कि 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था। ठीक है, तो ये जो सारे जो थे वो इसी से रिलेटेड थे। इसमें अशफाक उल्ला खान और इन सबको फांसी की सज़ा हो गई थी, हम सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द मोपला रेवेलियन इन 1921 इन मालाबार वाज मुस्लिम पीजन रेवेलियन अगेंस्ट। जो मोपला जो रेवेलियन होता, मोपला कहाँ है ये पहले से याद कर लीजिए। जो ये हुआ था आपका केरल में, मालाबार एक जगह है केरल में, वहाँ पे ये मोपला रेवेलियन हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? मुस्लिम्स के जो किसान थे वो उन्होंने किसके अगेंस्ट किया था? तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा हिंदू लैंड होल्डर्स। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हिंदू लैंड होल्डर्स। फोर्थ क्वेश्चन, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड। रोलेट एक्ट किस ईयर में पास हुआ है, बताइए आप लोग। रोलेट एक्ट जो पास हुआ है वो आपका 1919 में हुआ है। आप सबको पता है कि इसके बाद जस्ट 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें सफ़ीउद्दीन किचलू और सत्यपाल रोलेट एक्ट के अगेंस्ट ही वो धरना दे रहे थे जलियांवाला बाग में, जहाँ पर जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश सबको दे दिया था। रोलेट एक्ट क्या था, इसमें किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता था बिना किसी जमानत के, 2 साल तक कोई ट्रायल ही नहीं चलता था। तो ये रोलेट एक्ट था, 1919 में आया था। महात्मा गांधी लॉन्च खेड़ा सत्याग्रह ऑन गुजरात इन 1918 टू सपोर्ट द कॉज ऑफ। महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया, किसके सपोर्ट में? गेस करिए आप। टू सपोर्ट द पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट के इसमें क्या था, जो खेड़ा में क्या था, काफ़ी बारिश की वजह से उनकी फसलें जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो उसमें क्या होता था, अंग्रेज़ जो है हाई टैक्स लेते थे। तो वो हाई टैक्स माफ़ करने के लिए जितने भी पीजेंट थे, किसान थे, वो गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने इसको देखा और उसमें धरना दिया। और फिर लास्ट में ये हुआ कि जिसकी भी 1/4 अगर क्रॉप जो है वो र्यूंड हो गई, मतलब बर्बाद हो गई, उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये गुजरात में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेटअप इन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किस ईयर में सेटअप हुई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी वो 1866 में हुई थी बाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है,
ईस्ट इंडिया क्योंकि कांग्रेस बनी 1885 में, उससे पहले कई सारी छोटी छोटी एसोसिएशन थी जो रीजनल लेवल पे काम कर रही थी। उसी में थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो सेटअप हुई थी भाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हु स्टेब्लिश द हिंदू धर्म संरक्षी सभा इन द ईयर 1893। तो 1893 में धर्म संरक्षी सभा किसने स्टेब्लिश किया? तो इसे स्टेब्लिश किया था दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने 1893 में हिंदू धर्म संरक्षी स्टेब्लिश किया था। वंदे मातरम वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ पब्लिश इन द ईयर 1907। तो वंदे भारत मातरम जो था वो हमको लोग पता है कि जो हमारा स्वदेशी बाइकआउट हुआ सबसे पहले वहाँ गाया गया था। ठीक है, और इसके आर्टिकल्स की सीरीज़ भी चली थी वंदे मातरम की। वो सीरीज़ जो पब्लिश की गई थी वो की गई थी श्री अरविंदो घोष के द्वारा, याद रखिएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि वंदे मातरम लिखा किसने, कि बंकिम चटर्जी, ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि इनसे रिलेटेड आर्टिकल की सीरीज किसने पब्लिश करी थी, तो श्री अरविंदो घोष ने। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज एडमायर्ड एज ए टेम्पेस्चुअस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो। तो यहाँ पे टेम्पेचुअस का मतलब होता है एंगर, मतलब पावरफुल। कौन सा पावरफुल हिंदू थे जिन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस शिकागो में स्पीच दिया था, मतलब अपने आप को एडमायर्ड वहाँ किया था। तो सबको पता है स्वामी विवेकानंद जो थे हमारे, वो वहाँ गए थे 1893 में और वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया था। ठीक है। हु वेर एसोसिएटेड विद इंडियन लीग स्टेब्लिश इन 1875 इन कलकत्ता, नौ कोलकाता। तो जो इंडियन लीग थी जो 1875 में स्टेब्लिश हुई थी, उससे कौन एसोसिएट है, उससे कौन, मतलब उन्होंने इस लीग से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। ठीक है, तो ये आज के थे डेली एमसीक्यू हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के नहीं, एमसीक्यू थे हिस्ट्री के। ऐसे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस चैनल पर नए नए हम लोग तरीके देख रहे हैं कि कैसे आप लोगों को जुडिशल सर्विस के जीके का पोर्शन जो होता है, जिससे आप लोगों को बहुत डर लगता है, उससे डर आपको ख़त्म किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपना प्री क्वालिफाई किया है, मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हमेशा आपके लिए चलता रहेगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करें, वो भी आपका मन है, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।